हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 135 से 136 रुपए के बीच कारोबार कर रहा है। ऊपर की तरफ है, लगभग 14 से 15% ये तेजी में है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और कितनी तेजी हो सकती है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे चार्ट पैटर्न के अनुसार, और इसका फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे दोस्तों, और इसके फाइनेंशियल नंबर्स को भी देखेंगे। आने वाले दिनों में Q1 का भी रिजल्ट आएगा। ग्रोथ की बात आ रही है। रियल एस्टेट के जो स्टॉक है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और डीएलएफ देखिए एक तरह से दुगना हो गया है, और गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए 1500 से ऊपर की तरफ है। अभी 3-4 महीने पहले ये काफी लोअर लेवल पे थे, एक तरह से दुगने हो गए। इंडिया बुल रियल एस्टेट का भी स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। इसका जो 52 वीक लो था 46 रुपया 30 पैसा था। 52 वीक हाई है 139 रुपया है दोस्तों। और एक तरह से देखिए एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम इंडिया बुल्स के ग्रुप की बात करते हैं तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी लगभग 270 तक पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में उसका Q1 का भी रिजल्ट निकलेगा, वो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट इस वीडियो में इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो मार्केट कैप है 6226 करोड़ का है इस वक्त। फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो 0.10 का है दोस्तों। स्टॉक तेजी में है। आने वाले दिनों में Q1 का रिजल्ट निकलेगा, तो एक तरह से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ग्रोथ की बात जहां पे आएगी और रियल एस्टेट के स्टॉक जो पिटे हुए हैं, तो तेजी की संभावना रहेगी आने वाले दिनों में। बट ये कि जिस तेजी से ये अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है, तो थोड़ा बहुत एक तरह से मुनाफा वसूली भी हो सकती है। तो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 महीने का जो रिटर्न है 74% का रिटर्न है दोस्तों। 3 महीने में 74% का रिटर्न मिला है। एक साल की बात करते हैं तो 93% का रिटर्न मिला है, और 3 साल की बात करते हैं तो अभी भी 13% का माइनस है। यानी जिन्होंने 3 साल पहले स्टॉक को लिया है, तो एक तरह से वो फंसे होंगे। अब स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। और हो सकता है कि 3 से 6 महीने में ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। बट बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। रियल एस्टेट के स्टॉक इसी तरह के होते हैं, गिरते भी बहुत तेजी से, बढ़ते भी बहुत तेजी से। खासतौर से इंडिया बुल रियल एस्टेट का स्टॉक इसी तरह का रहा है, और गिरा भी बहुत तेजी से, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं तो मार्च 2021 में जो सेल्स हुआ था 731 करोड़ का हुआ था दोस्तों, और प्रॉफिट जो हुआ था इनको 94 करोड़ का हुआ था। तो एक अच्छा रिजल्ट आया था, तो उम्मीद बनी हुई थी कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। और उससे पहले भी देखते हैं दिसंबर के महीने में 721 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट था 80 करोड़ का। उससे पहले माइनस में था दोस्तों। और एक साल पहले जैसे कि लॉकडाउन भी था, और जून के महीने में पिछले साल जून के महीने में इनका 47 करोड़ का सेल्स हुआ था। तो अब की बार एक अच्छा सेल्स आना चाहिए। माइनस प्रॉफिट था दोस्तों, 94 करोड़ का माइनस प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में रहेगी कंपनी, तो एक जंप करता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि सर्किट के द्वारा ही ऊपर की तरफ दिखे। और प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों 11.99% की है मार्च 2021 तक, और एफआईज की जो होल्डिंग है वो है 15.9% की है। और एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है मार्च के क्वार्टर में, और डीआईज ने जो किया है दोस्तों उसमें भी 1.79% का है मार्च 2021 तक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईज ने और एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और प्रमोटर ने एक तरह से डिक्रीज किया है दोस्तों, और सेल किया है। यानी उस प्रमोटर की जो होल्डिंग थी इससे पहले थी 23.38% की थी, अब है लगभग 12% की होल्डिंग है दोस्तों। तो अभी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची है, बट एफआईज और डीआईज ने बढ़ाई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था, ये फाइनेंशियल आंकड़े थे। अब दोस्तों एक तरह से ग्रोथ की बात आ रही है, इकोनॉमी एक तरह से बढ़ेगी, तो रियल एस्टेट में घर बिकेंगे, तो इनका जो है रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ईपीएस बढ़ेगा, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और इससे पहले ये काफी ऊपर के लेवल से गिरा है, तो जो ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं 3 साल से, तो उनको भी एक बेनिफिट मिल सकता है। एक नजर चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे इस वीडियो में। हडल क्या होगा उसकी बात करेंगे। जैसे कि आज ये 14 से 15% बढ़ा है, तो इसका हडल क्या होगा, अगर उसको क्रॉस करेगा तो कहां तक जाता हुआ दिख सकता है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे फंडामेंटली, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंपनी में। मार्च के क्वार्टर में अच्छे सेल्स के नंबर्स है। आइए टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
दोस्तों ये इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के और लाइव ट्रेडिंग चल रही है। 135 रुपये 40 पैसे में ये कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। आज तेजी में है और बम्पर तेजी है आज। देखिए एक तरह से इंडिया बुल रियल एस्टेट का जो स्टॉक है काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। इससे पहले जो तेजी हुई थी दोस्तों ये हुई थी 5/3/2021 को, इसी साल हुई थी। लगभग ये आया था 124 रुपया और 125 रुपये तक आ गया था और वहाँ से एक तरह से गिरावट हुई। फिर देखिए एक तरह से 76 रुपीज़ तक आया, वहाँ से बढ़कर ये ब्रेकआउट, एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है इसको। तो जो सपोर्ट रहेगा 125 और 126 का रहेगा। अब आज तो देखिए इसका जो लो है 121 रुपये का है। अब जो यहाँ पे ले रहे हैं तो एक तरह से देखिए 130 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखिए और जैसे जैसे ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए दोस्तों। देखिए ये लाइन इसीलिए ड्रॉ किया है क्योंकि इसने जो तेजी आई थी मार्च के महीने में आई थी और लगभग 125-126 तक आया था, तो स्टॉप लॉस यही होना चाहिए अभी तक का। आज अगर ये ऊपर की तरफ 138 139 के आसपास या 140 के आसपास अगर क्लोजिंग आती है तो फिर और एक बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों। इसमें देखिए एक तरह से ये 2019 में जून के महीने में ही ये लगभग 146 के आसपास तक गया था ये। तो यहाँ तक एक जाता हुआ दिख सकता है कि नेक्स्ट जो हडल होगा इसका यहाँ तक का होगा दोस्तों। अगर ये 140 के आसपास क्लोजिंग आती है तो 145 से 147 का एक हडल होगा और उसके बाद देखिए 2018 में ये इसी के बीच में कारोबार कर रहा था। ये कर रहा था 135 से ऊपर की तरफ 160 के बीच। तो देखिए अगर ये 140 145 के आसपास ट्रेड करने लग जाएगा तो डेफिनेटली जो 55 से 160 तक का होगा दोस्तों। तो ये इस तरह से हो सकता है और स्टॉक जो है बुलिश मोड में है। तो सपोर्ट की बात करते हैं तो 125 126 का होगा और उसके बाद 121। अगर उससे भी नीचे अगर किसी भी कारणवश अगर गिरावट होती है, मार्केट में गिरता है तो लगभग मान के चलिए 115 से 105 के बीच दिखता है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए क्योंकि फिर ओवरसोल्ड स्थिति हो जाएगी। अगर ऊपर के लेवल से अगर गिरेगा तो फिर ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी। आने वाले 6 से 2 महीने में ये हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर रियल एस्टेट का कोई स्टॉक देख रहे हैं, डीएलएफ में नहीं इन्वेस्टमेंट किया है या गोदरेज प्रॉपर्टीज में नहीं किया तो ये एक अच्छा है। और जिन्होंने लिया है, जिनके पोर्टफोलियो में है ये, तो ऊपर का लगभग 155 से 160 का एक लेवल आना चाहिए आने वाले दिनों में दोस्तों। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार अप ट्रेंड में बना हुआ है, बुलिश मोड में बना हुआ है टेक्निकल चार्ट के अनुसार। और आरएसआई दूसरा इंडिकेटर देखते हैं तो देखिए अभी थोड़ा सा क्या है कि ओवरबॉट की स्थिति में जा रहा है। ये 72 में पहुंच गया है, यानी मीन्स 144 147 के आसपास इसमें मुनाफा वसूली हो सकती है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है। आज देखिए 14-15% अगर सर्किट लगता है ऊपर की तरफ ही खुलेगा तो नीचे मुनाफा वसूली हो सकती है दोस्तों। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं, आरएसआई के अनुसार देखते हैं तो जो 144 147 के बीच इसका हडल रहेगा, उसके बाद जो ऊपर का हडल रहेगा लगभग 155 से 160 तक। अगर Q1 का अच्छा रिजल्ट आता है, इसका बढ़िया रिजल्ट आता है तो फिर हमें स्टॉक जो है दोस्तों ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक पॉइंट ये है कि ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर चार्ट के अनुसार कामकाज कर रहे हैं तो बुलिश मोड में है और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से है तो अपने अनुसार फिर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जब प्रॉफिट हो रहा है तो अपने अनुसार देखना चाहिए। थोड़ा सा समय और देंगे तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखेगा। जिस तरह से इसमें गिरावट आई थी क्योंकि देखिए काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है, ये 2018 में था, ये 256 में था तब, तो काफ़ी एक तरह से तेजी में था तब। और गिरा कहाँ से, देखिए 256 से गिर के आ गया आप 60 रुपया, उसके बाद आया 46 रुपया। तो अब 46 रुपये से बढ़ रहा है ये। तो आने वाले दिनों में जो ग्रोथ की बात आ रही है, इनके सेल्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो हो सकता है फिर 200 तक भी जाता हुआ देखे। तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। ये चार्ट पैटर्न के अनुसार जो प्रेजेंट टाइम का है उसके अनुसार है। और आरएसआई में थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति आ रही है तो मुनाफा वसूली हो सकती है। और अपना स्टॉप लॉस को बनाए रखें और बने रहिए इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड में। और तो ये व्यू रहेगा दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम का जो चार्ट पैटर्न है उसके अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी। और फाइनेंशियल जो नंबर थे वो Q4 का जो नंबर आया था उसके अनुसार था और Q1 का नंबर अब आने वाले दिनों में आएगा। अभी अपडेट नहीं आया है कंपनी की तरफ से। अगर उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड का जो स्टॉक है हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।